प्रदेश की जौनपुर जनपद की मल्हानी विधानसभा से बीते दिनों समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव जी की मृत्यु के बाद रिक्त हुई विधानसभा सीट पर चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सपा की ओर से यादव परिवार से ही किसी को टिकट दे सहानुभूति का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा नवयुवा नेता व स्वामी प्रसाद मौर्य के शिष्य माने जाने वाले संजय कुमार मौर्य पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। और मैं मनीष कुमार, जनसेवा न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री संजय मौर्य जी। भारतीय जनता पार्टी ने इनको जौनपुर के मल्हानी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाने के बारे में पार्टी विचार कर रही है। ये सीट समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव जी के निधन से रिक्त हुई है। इस सीट पर संजय मौर्य जी की क्या क्या तैयारी है, इन सारे विषयों पे हम इनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपसे पहले ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम संजय मौर्य है। मैं जौनपुर ज़िले के सुईथा कला ब्लॉक के समोदपुर गांव का रहने वाला हूं। जी। और 367 मल्हानी विधानसभा जो सीट हमारे यहाँ जौनपुर में खाली हुई है, भारतीय जनता पार्टी से मैं दावेदारी कर रहा हूँ। जी। आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय? तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो टिकट मिले। जी। दूसरी चीज़, टिकट मिलने के बाद जो हमारे कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो विरोध न करें। उनसे मिलना जुलना लगातार संपर्क बनाए रखे हुए हैं, ताकि टिकट मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता हमको जीत की निश्चित दहलीज को सुनिश्चित करें। जी। संजय जी, आप वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका गृह जनपद है, आप वहाँ के गांव-गांव में घूमे होंगे। निश्चित रूप से आपको वहाँ की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं सामने आई हैं कि जिनका निराकरण हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? देखिए, जहाँ तक समस्या की बात है, वहाँ पे पारसनाथ यादव जी अनेकों बार सरकार में रहे, लेकिन जिस हिसाब से उनका कद और पद था ज़िले में, समाजवादी पार्टी में जिस हिसाब से उनका पद था, उस हिसाब से ज़िले का उन्होंने ना तो मान सम्मान बढ़ाया, ना तो विकास किया। और रही जो बात, जो विकास बचे हैं, अब हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर से रूप से वहाँ की रोडें, सड़कें, तमाम और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं लोगों की, कार्यकर्ताओं की, निश्चित रूप से दूर होंगी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे पारसनाथ यादव जी एक बड़े मंत्री थे समाजवादी पार्टी के, और अक्सर जौनपुर में नेताजी का या अखिलेश जी के कार्यक्रम भी लगा करते थे। तो क्या इन दो बड़े नेताओं के आने के बाद भी जौनपुर की तस्वीर नहीं बदल पाई? तो आखिर क्यों नहीं बदल पाई? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी में आपसी खींचतान लगी रहती है। ज़िले में 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में आपस में इतनी मारा मारी आपसी जो है विधायकों में रहती है, इसलिए कि खींचतान के एक दूसरे के रंजिश के चक्कर में ये विकास नहीं हो पाया अभी तक। मल्हानी विधानसभा में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है जिसको आपने देखा? मूलभूत समस्या यही है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी। जो भी सरकार जब बन जाती है तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है। इसलिए सुनी नहीं जाती है कि मल्हानी विधानसभा एक ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए कि वहाँ पे कार्यकर्ताओं को ना तो सम्मान दिया जाता है, ना तो उनके कार्यों को सही ढंग से सही समय पर किया जाता है।
मल्हनी विधानसभा ओबीसी, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उन्होंने भी एक बैकवर्ड को ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संगठन आपको वहाँ भेज रहा है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अगर वो उपेक्षा करता तो एक पिछड़े समाज के, आपके मौर्य समाज के प्रत्याशी को वहाँ नहीं भेजता। ठीक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं की जो भी समस्याएं हैं वो कार्यकर्ता आपसे क्या अपेक्षा रखता है कि हमारा विधायक चुनाव जीतने के बाद वो हमारे प्रति कितना ईमानदार रहेगा और वो हम कार्यकर्ताओं की बात संगठन तक या प्रदेश नेतृत्व तक वो किस तरीके से लेके जाएगा, इस पर कुछ कहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मल्हनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का बस यही उम्मीद है कि हमको एक ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता विधायक मिले जो कि किसी भी प्रोटोकॉल को जो है तोड़कर हम उससे मिल सकें, सिंपल तरीके से हो। हम आधी रात को चाहें तो उसके घर पे जाके मिल सकें। हमें ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए कि जो 50 राइफल लेके चलता हो, 25 गाड़ियों से चलता हो, 50 लोगों के बीच में हमेशा घिरा हो। हमें वहाँ की जनता को ऐसा विधायक बिल्कुल नहीं पसंद है। जी, ये ऐसा विधायक आपके यहाँ नहीं, प्रदेश के किसी भी विधानसभा में लोग अब नहीं पसंद करते क्योंकि वो माफिया का दौर चला गया। संजय जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि ज्ञात हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ अपना प्रत्याशी उतार दिया है मनोज सिंह सोमवंशी जी को। ठीक, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन तीन महत्वपूर्ण दलों से प्रत्याशियों का आना शेष है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आप अगर प्रत्याशी बनकर जाते हैं तो वहाँ पे भाजपा अक्सर लड़ाई में रहती ही नहीं, तो ये आपके लिए क्या चुनौतीपूर्ण क्षेत्र नहीं रहा? जी, एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रत्याशी मल्हनी विधानसभा से उतारी है विगत वर्षों से, वो जाति समीकरण को देखते हुए आज तक उतारी ही नहीं है। अगर जाति समीकरण को देखते हुए किसी ओबीसी प्रत्याशी को अगर हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से मल्हनी में कमल खिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रदेश संगठन और नेतृत्व का कैसा आशीर्वाद आपको मिल रहा? आशीर्वाद तो भरपूर मिल रहा है, आश्वासन मिल रहे हैं। उम्मीद ये है कि वहाँ से टिकट मिल जाना चाहिए मुझे। संजय जी, आप माननीय शब्द आपके आगे इस मल्हनी विधानसभा से लग गया तो आप यहाँ के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मैं मल्हनी विधानसभा वासियों को एक ऐसी सुविधा देने जा रहा हूँ कि जैसे कि कार्यकर्ता विधायक को फ़ोन किया, विधायक बिल्कुल प्रोटोकॉल में हैं, सो रहे हैं, दोपहर है, शाम है, फ़ोन उठता नहीं है। सबसे पहले तो सुविधा है एक ही घंटी बजने पर तुरंत फ़ोन उठेगा, कार्यकर्ता का काम तुरंत होगा, चाहे वो थाना का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे जिस चीज़ का हो। समस्या कोई भी हो उसका समाधान उसके एक फ़ोन पे आप कर देंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, प्रदेश में योगी जी की गौ सेवा वाली सरकार है और सबसे ज़्यादा परेशान इस समय किसान जो है, यहाँ यूपी में गांव में किसान रहता है, वही आपका मतदाता भी है और वो सबसे अधिक अन्ना जानवरों से परेशान है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या किसानों के इस दर्द को आप कम कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव में जब आप जाएंगे तो किसान आपके सामने ऐसी तमाम समस्याओं को सामने रखेगा, उसके निराकरण की क्या आपके पास योजना है? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान एकाएक नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी पूरी तरह से तैयार है, धीरे धीरे समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ किया जा रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ पे गौ आश्रय में वहाँ पे गायों के लिए समुचित भोजन उनके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। एक सवाल संजय जी, इस समय कोविड-19 कोरोना महामारी इस समय प्रदेश क्या देश दुनिया में चल रही है। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन रहा आया प्रदेश में 1 ढाई से 3 महीने, पूरी दिनचर्या लोगों की ठप रही।
लोगों की आर्थिक व्यवस्था पे इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन में आप अपने ज़िले में आपका भ्रमण बराबर होता रहा, उस दौरान आपने वहाँ लोगों के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए? लॉकडाउन में हमने समस्त लॉकडाउन में अनवरत ज़रूरतमंदों को दाल, चीनी, चावल, बिस्किट यानी कि जो ज़रूरतमंद सामान जितने हैं हमने जब तक लॉकडाउन रहा ज़रूरतमंद को घर घर पहुंचाया है। सबकी सेवा हमने की है वहाँ पे। प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या वहाँ होता रहा जिससे आप संतुष्ट रहे या संतुष्ट रहे, ऐसा कुछ बताएंगे इस कोरोना काल में? प्रशासनिक देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन अपना काम करता रहा, मैं अपना काम करता रहा जी।